पता होगा आपको कि अब आपका 40 मार्क्स का पार्ट ए और 40 मार्क्स का पार्ट बी है आपके सिलेबस के हिसाब से ट्वेल्थ के। और ट्वेल्थ के इंग्लिश के पेपर में जो नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट्स, इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज, ये टॉपिक्स जो हैं ये 3 मार्क्स के आएंगे। ये 3 आइटम हैं: नोटिस, एडवर्टीजमेंट्स और इन्विटेशंस। कोई 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर और आपको एक करना होगा। 3 मार्क्स का होगा ये। अगर आप नोटिस की बात करें, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखी होगी। एडवर्टीजमेंट्स की बात करूँ, अलग अलग टाइप्स की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, वो भी सब मैं बता चुका हूँ। मेरी वो वीडियो के अंदर सब है, उसमें दिया हुआ है क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस टाइप की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर इन्विटेशंस के ऊपर। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, अलग अलग टाइप्स आएंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्विटेशन चीज़ क्या होती है। आपने देखा होगा आपके घरों में शादी का कार्ड आता है, बर्थडे कार्ड आता है, किसी फंक्शन में जाने का, एनुअल डे सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स डे का, या अलग अलग ओकेजन्स पे जाने का आपको कार्ड मिलता है, इनवाइट किया जाता है। दैट इज़ द फॉर्मल वे टू इनवाइट यू। क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीके होते हैं। जनरली फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बर्थडे पार्टी पे बुलाना, आपका प्रमोशन हो गया उसके लिए, यू आर गोइंग टू थ्रो ए पार्टी, उसके लिए इनफॉर्मल इन्विटेशन तैयार किया जाता है। तो अगली वीडियो में बात करूँगा इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज की। अभी बात कर रहा हूँ फॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। तो फॉर्मल इन्विटेशन जो है फिर 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज कार्ड फॉर्मेट और सेकंड वन इज लेटर फॉर्मेट। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन इसका फॉर्मल इन्विटेशंस का आ जाता है, फॉर्मल इन्विटेशन से रिलेटेड आ जाता है, तो आप कार्ड फॉर्मेट में भी उसका आंसर दे सकते हैं और लेटर फॉर्मेट में दे सकते हैं। लेटर फॉर्मेट इज एज गुड एज लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट। वैसे ही लगभग वैसे ही है, हल्का सा चेंज है जो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो कार्ड फॉर्मेट है उसके लिए वही तरीका है जो आपके घरों में शादी ब्याह का कार्ड आता है या किसी ओकेज़न के लिए आपको स्कूल से मिलता है कि पेरेंट्स को आपने इनवाइट करना है, देना है कि हम स्कूल इनवाइट कर रहे हैं। तो अभी मैं उस फॉर्मेट को आपको समझाता हूँ, फिर उसकी रिप्लाईज की बात करता हूँ। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, कब बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये चीज़ें आपकी इसमें आनी चाहिए। और हमेशा थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ लिखा है यूज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कौन, देखिए 3 टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई वी, सेकंड होता है यू, और थर्ड पर्सन जो होता है ही शी इट, सिंगुलर नेम प्लस दे एंड प्लूरल नेम्स। तो यहाँ पर आपको थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, यानी कि जब कभी आप लिखेंगे कोई भी चीज़ तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं करना। थर्ड पर्सन या तो दे यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे अगर सिंगुलर है तो, सिंगुलर मेल है तो, शी यूज़ करेंगे सिंगुलर फीमेल है तो, या नाम या नेम या नेम्स, एक या ज़्यादा नाम दिए होंगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं, पर आई और यू यूज़ नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कुछ इस तरह का आपको पेपर में देते हैं कि आपके स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन है, एनुअल फंक्शन है, या स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है, या कोई और ओकेज़न है, तो आपको गेस्ट को इनवाइट करना है, तो आप कैसे करेंगे, कार्ड कैसे बनेगा उसके लिए। तो है द प्रिंसिपल कॉमा स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो सही होगा। जैसे द मैनेजमेंट कॉमा प्रिंसिपल स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑफ स्कूल का नाम। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर जो बातें आपको बताता हूँ आपको ध्यान से सुनना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि जब प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ तो बच्चे उसमें गलती करते हैं। अगर स्कूल का नाम पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि यू आर स्टडिंग इन सन स्कूल दिस 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 दिस, तो वो स्कूल का नाम आपको यूज़ करना है। अगर कोई स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ तो आपको अपने स्कूल का नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। फिर आपको ABC या XYZ स्कूल, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है या तो वो यूज़ कीजिए, नहीं है तो ABC और XYZ, क्योंकि ABC और XYZ आपके स्कूल की आइडेंटिटी नहीं बताता, एक्चुअल स्कूल की जो है। यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज एनीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ना आपका एक्चुअल नाम, ना मोबाइल नंबर, ना एड्रेस, ना स्कूल का नाम।
आएगा तो क्वेश्चन में जो दिया है वो वाला, नहीं तो ABC स्कूल या XYZ स्कूल। Request your benign presence on the auspicious occasion of the annual function। एनुअल डे सेलिब्रेशन भी कर सकते थे, एनुअल फंक्शन भी हो सकता है, और एनुअल स्पोर्ट्स डे भी हो सकता है। जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया वैसा आप लिख सकते हैं। ऑफ द स्कूल क्या है, एनुअल डे सेलिब्रेशन या एनुअल फंक्शन। कितने बजे, एट 5 PM, 4 PM, 6 PM, आपकी मर्जी, आप चेंज कर सकते हैं। कब है, ऑन 1 नवंबर 2020, 1 अक्टूबर, 10 नवंबर, आपकी मर्जी। आप आने वाले टाइम की कोई भी डेट डाल सकते हैं। जब पेपर हो उसके 1-2 महीने के बाद की कोई भी डेट डाल सकते हैं, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, थोड़ा गैप देके। कहाँ पर होगा, एट सीरी फोर्ट स्टेडियम, या इन स्कूल प्लेग्राउंड, इन स्कूल ऑडिटोरियम, या जैसे विकासपुरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आपकी मर्जी है, आप कोई भी चीज़ इसमें से, यू आर फ्री टू चूज दीज ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। मिस्टर ABC, अगर पेपर में दिया हुआ है कि इनको चीफ गेस्ट में बुलाना है, चीफ गेस्ट के तौर पर, उनका ये नाम है, ये पोस्ट है, यूज इट। इफ इट इज नॉट गिवन देन आप कोई सा भी लिख सकते हैं, मिस्टर ABC, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, या श्री अरविंद केजरीवाल, CM ऑफ दिल्ली, कोई भी चीज़, कोई भी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, किसी को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। कंसेंटेड का मतलब होता है ही अग्रीड, ही हैज़ अग्रीड कि मैं स्पेयर कर सकता हूँ टाइम टू ग्रेस दिस ओकेजन, यहाँ पर आने के लिए। RSVP जो है वो वैसे तो इसका लंबा चौड़ा मतलब निकलता है रेस्पॉन्डेंस समथिंग समथिंग, पर सिंपल मीनिंग है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए प्रिंसिपल। XXS का मतलब यहाँ पर है कि मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, स्वंस नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो ये था आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर। अब पेपर में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आ गया कि आपको एक इन्विटेशन मिला, आप स्वयंसो हैं, आपको इन्विटेशन मिला और आप उसको एक्सेप्ट करते हुए एक रिप्लाई तैयार करो। या तो ये आएगा, या आएगा कि आपको इन्विटेशन मिला बट यू आर अनेबल टू गो देयर, अनेबल टू अटेंड इट, तो डिनाई करते हुए, रिफ्यूज़ करते हुए, बट थैंक्स बोलते हुए उसका रिप्लाई तैयार करो। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रिप्लाई तैयार करेंगे तो 2 तरह का होगा, या तो होगा एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, या होगा रिफ्यूज़ करते हुए। तो दोनों तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ, आप देखिए। एक्सेप्ट करते हुए, मिसेस साक्षी एंड मिस्टर अतुल एक्सेप्ट द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर वर्मा विथ प्लेजर एंड कंफर्म देयर प्रेजेंस एट डिनर पार्टी ऑन 1 नवंबर एट देयर रेजिडेंस। अब इस इन्विटेशन के रिप्लाई को पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि मिसेस साक्षी और मिस्टर अतुल को जो इन्विटेशन मिला है मिसेस एंड मिस्टर वर्मा से पार्टी के लिए, डिनर के लिए, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो 1 नवंबर को होगा उनके घर पर, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर अगर मान लीजिए कि कुछ डिनाई करना हो, कोई प्रॉब्लम है, प्रायर एंगेजमेंट है, हो सकता है उसी दिन किसी और फंक्शन में भी जाना हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो उसको रिफ्यूज़ करना। तो मिसेस साक्षी एंड मिस्टर अतुल थैंक मिसेस एंड मिस्टर वर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू डिनर ऑन सो, वही लाइन सेम दोबारा आ जाएगी। दे रिग्रेट टू इन्फॉर्म देयर इनएबिलिटी टू अटेंड, उनको दुख हो रहा है कि वो इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम प्रायर एंगेजमेंट। आप कैसे भी किसी भी टोन में इसका जवाब दे सकते हैं, पर कहीं पे भी आई और यू का इस्तेमाल नहीं किया, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें लेटर फॉर्मेट की, कि मान लीजिए कि आपको फॉर्मल इन्विटेशन लेटर फॉर्मेट में देना हो, तो तब आप क्या करेंगे। सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, यानी कि जो अथॉरिटी इनवाइट करने के लिए दूसरे को बुला रहे हैं तो उन अथॉरिटी का अपना एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर ABC स्कूल विकासपुरी और डेट आ गई, जिस तारीख को आप बना रहे हैं इन्विटेशन। मिस्टर ABC जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका स्कूल एनुअल डे सेलिब्रेट करने जा रहा है और उसके लिए आपको इनवाइट करना है किसी पर्सनालिटी को एज द चीफ गेस्ट ऑफ दैट ओकेजन। तो उसके लिए लेटर फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, मिस्टर ABC उनका नाम, उनकी पोस्ट, प्लेस का नाम, सब्जेक्ट इन्विटेशन फॉर एनुअल डे, इन्विटेशन फॉर स्पोर्ट्स डे, जो भी आपका है टॉपिक, रिस्पेक्टेड सर। यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सर और रिस्पेक्टेड सर का मतलब एक होता है, पर हमें डियर सर नहीं लिखना चाहिए। डियर सर लेटर फॉर्मेट में भी नहीं लिखना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर जॉब है 12th क्लास में उसमें भी नहीं लिखना चाहिए, और यहाँ पे भी नहीं लिखना चाहिए।
क्योंकि डियर सर थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, तो हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। और आजकल कोमा वगैरह नहीं लगाते हम यहाँ पर सर के बाद, लेटर में भी नहीं लगाते, एप्लीकेशन में भी नहीं लगाते, और यहाँ पे भी नहीं लगेगा। It is a matter of great pride that our school is celebrating its 20th annual day on 1st November at Siri Ford Stadium from 5 p.m. तो आपने बताया क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कहाँ, मतलब वेन्यू क्या है, और टाइम और डेट क्या है, वो सब आपने बताया। We shall be obliged to you, हम आपके obliged रहेंगे, आभारी रहेंगे, if you could grace the occasion by presiding over the function as the chief guest and give away the prizes। तो बेसिकली इस इन्विटेशन के थ्रू आप उनको वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को प्राइज़ देने के लिए। वो बात आपने लिख दी, ठीक है, लैंग्वेज चाहिए थी, मैंने दे दी आपको। और योर्स ट्रूली प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल, इस स्कूल के प्रिंसिपल, यानी कि उनका डेजिग्नेशन नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम फॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज का चैप्टर कर चुके हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर बहुत आसान भी नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि क्या फॉर्मेट है, कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, कैसे उसको डिनाई करते हैं, थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं, ये सब बातें नहीं पता होंगी, तो आपको 3 मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं हम इसको नहीं करते हैं, हम एडवर्टीज़मेंट और नोटिस वाला कर लेते हैं क्योंकि वो आसान है, कंपैरेटिवली आसान है। पर मेरे हिसाब से आपको तीनों चीज़ें आनी चाहिए। पेपर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपको नोटिस अलग तरह का आ गया, आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ फॉर्मेट आता है तो 1 नंबर मिलेगा उसका, तो उसमें आप उसमें लिखेंगे क्या, या मान लीजिए एडवर्टीजमेंट किसी ऐसे टॉपिक पे आ जाती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऑप्शंस आप लेके चलिए, क्योंकि हो सकता है इस बार जो पेपर होगा उसके अंदर वो 2 इन्विटेशन ही दे दें आपको, एक फॉर्मल इनफॉर्मल, चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखिए, चीज़ों की नॉलेज रखिए, और जो आ जाए उसको बढ़िया तरीके से कीजिए। थैंक यू।